दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे 203.29 मीटर दर्ज हुआ जलस्तर। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा था। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे 203.29 मीटर दर्ज हुआ जलस्तर। वहीं कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा था। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि सुबह 7 बजे 203.29 मीटर दर्ज हुआ था जलस्तर। वहीं कालिंदी कुंज की अगर हम बात करें तो कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा था। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। दिल्ली में यमुना का जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कालिंदी कुंज की अगर बात करें तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। फिलहाल सुबह 7 बजे 203.29 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया है। बता दें कि बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा था। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। तो दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे 203.29 मीटर दर्ज हुआ जलस्तर। वहीं कालिंदी कुंज में यमुना का जलस्तर बढ़ा है। बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा था। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कालिंदी कुंज में यमुना का जलस्तर बढ़ा है। बता दें कि बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा था। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह 7 बजे 203.29 मीटर दर्ज हुआ था जलस्तर। वहीं कालिंदी कुंज की अगर हम बात करें तो कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ा था। दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर। कालिंदी कुंज के पास यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। दिल्ली में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को हुई तेज मूसलाधार बारिश के बाद जहां जगह जगह सड़कों पर जलभराव देखने को मिला, तो वहीं अब दिल्ली के यमुना में जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को हुई झमाझम बारिश के बाद एक बार फिर से यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो 54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उसी का असर यमुना में दिख रहा है और यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी पाई जा गई है। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यमुना में जो है लहरें उठती हुई आपको दिखाई देगी और ये लहरें तब होती है जब यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखा जाता है, जिसके बाद जो है लगातार अब यमुना में लहरें जो है वो आपको दिखाई देंगी। हालांकि अगर हम बात करें यमुना की सफाई की तो यमुना में कहीं ना कहीं जो आपको झाग दिखता था वह झाग जो है वो आपको अभी कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यमुना में जब जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है तो यमुना की जो गंदगी है वह बह करके आगे निकल जाती है, जिसके कारण जो है यमुना में आपको झाग अभी दिखाई नहीं देगा। लेकिन यमुना में जल स्तर की बढ़ोतरी एक बार दिल्ली के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इसी तरह से जब 2 साल पहले यमुना में जल स्तर में बढ़ोतरी पाई गई थी उस दौरान यमुना खतरे से बाहर हो गई थी और यमुना दिल्ली के कई इलाके में बाढ़ की समस्या देखी गई थी। लेकिन इस बार भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर से एक बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, जलस्तर को लेकर के क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट सामने आ रही है? कहीं पे जलस्तर घटा है तो वहीं पे कहीं पे जलस्तर बढ़ा भी है। देखिए, बिल्कुल हथनी कुंड बैराज से दरअसल पानी छोड़ा गया था, क्योंकि लगातार पहाड़ों में वर्षा हो रही है और दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली थी। उसके बाद जो यमुना का जल स्तर था वो दरअसल जो चेतावनी होती है, जो खतरे का निशान होता है, उसके आसपास जो है पहुंच गया था, 204 मीटर के आसपास पहुंच गया था। लेकिन
सुबह के समय जो है जो खतरे के निशान के आसपास जो पानी पहुंच रहा था वो दरअसल उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें अब आपको सीधी दिखा देते हैं क्योंकि 205 मीटर जो है वो खतरे का निशान है और उस खतरे के निशान से जो है नीचे 203 के आसपास जो है यमुना बह रही है। यानी कि देर रात बढ़ गया था क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो है पानी छोड़ा गया था, वो भी एक कारण था। और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली में भी बारिश देखी गई थी, तो ऐसे में जो यमुना का जल स्तर था दरअसल वो बढ़ गया। आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। और दूसरी तरफ सरकार ने एहतियातन तौर पर जो निचले इलाके थे दरअसल जहां पर लोग रहते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो डूब क्षेत्र है यमुना का उसमें लोग रहते हैं, जैसे कि निचला इलाका मजनू का टीला है, यमुना विहार है, हाथी घाट है, सोनिया विहार है, यमुना खादर, ऐसे इलाके हैं जो कि यमुना के आसपास है। और एहतियातन तौर पर अक्सर इन दिनों में जब मानसून होता है और यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो सरकार जो है इनको खाली करा देती है और इन लोगों को दरअसल या तो ऊपर रहने के लिए बोला जाता है या फिर क्योंकि बड़ी संख्या में जो है झुग्गीवासी भी रहते हैं। ऐसे में ये तस्वीर भी दिखा देते हैं, जो लोग नीचे रहते थे मतलब यमुना के आसपास वो थोड़े से ऊपर जो है अब वो रह रहे हैं, लेकिन खतरा दरअसल वहाँ पर भी है। लेकिन क्योंकि एहतियातन तौर पर इनको बोला गया है कि यहाँ से हट जाए और इस मौसम में क्योंकि ये रहता है कि जो यमुना का जल स्तर है अक्सर बढ़ जाता है। देर रात भी यमुना का जल स्तर बढ़ा था हथनीकुंड बैराज से क्योंकि पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब पानी की जो गिरावट है वो देखी जा रही है। 203 के आसपास जो है यमुना का जल स्तर बह रहा है। जी दिवेश, यमुना का जल स्तर कम होने से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ये कितनी बड़ी राहत की खबर है उनके लिए? देखिए, एहतियातन तौर पर दरअसल उन तमाम लोगों को जो डूब क्षेत्र होता है उससे वहाँ से हटा दिया जाता है। चेतावनी पहले ही सरकार की तरफ से जारी कर दी जाती है कि वो यमुना के आसपास अगर रह रहे हैं, अगर पशु भी रह रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा लें। और ये चेतावनी सरकार ने पहले ही जारी कर दी थी कि क्योंकि मानसून का समय है, हथनीकुंड से बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और उससे का असर जो है वो पड़ता है। तो ऐसे में तमाम जो लोग उसके आसपास रहते हैं उनको कहा गया था और बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं वो वहाँ से हट गए, थोड़े से ऊपर ही इलाके में पहुँच जाते हैं। तो मुश्किलें ज़रूर होती हैं क्योंकि वो अपना सामान लेकर शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो देखभाल है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सरकार पहले से ये चेतावनी जारी कर देती है कि किस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और उसी के चलते ये लोग ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जी दिवेश, पिछले साल देखा गया था कि बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, तो इस बार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, दिल्ली की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पहले ही ये कह दिया है कि बाढ़ तो नहीं दिल्ली में आएगी, चाहे यमुना का जलस्तर कितना भी बढ़ जाए। पूरी व्यवस्था की गई है। तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको सीधी कि जो एरिया ऐसे थे जहां पर बहुत ज़्यादा घास उत्पन्न हो गई थी या फिर बहुत ज़्यादा टीले टाइप के बन गए थे, उनको जो है सही करने की कोशिश की गई। और जब यमुना कम बह रही थी तो क्रेन द्वारा आप देख सकते हैं कि अभी भी जो क्रेन वो है बुलडोज़र है, उस तरह के जो क्रेन है वो लगी हुई है यहाँ पर, जो एरिया है उसको साफ़ किया जाए ताकि कोई समस्या ना हो। जो जल स्तर बढ़ रहा है वो आसानी से जो है वो बह सके, तो इसी के लिए कोशिश है। और दरअसल जब बाढ़ आई थी दिल्ली में तो 2 गेट बंद थे, वो पूरी तरह से खुल चुके। तो ऐसे में ये मुश्किल है कि दिल्ली में बाढ़ की जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो उस तरह के हालात होंगे। दरअसल सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है कि इस तरह के हालात अब दिल्ली में नहीं होंगे और उसी के चलते सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि लगातार दिल्ली में न केवल बारिश हो रही है बल्कि जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और यमुना का जल स्तर अक्सर जो है इन दिनों बढ़ जाता है क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जाता है। जी दिवेश, जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सरकार उनको पहले ही दिशा निर्देश दे देती हैं। जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो उनको मैसेज भेज दिया जाता है कि आप ऊपरी इलाके में शिफ्ट हो जाइए। जो उनके पशु रहते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप इनको लेकर ऊपर के इलाके में पहुंच जाइए, क्योंकि ऐसे में खतरा होता है कि कभी भी जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ सकता है, क्योंकि वर्षा हो रही है और पहाड़ी इलाकों से जो पानी आता है वो सीधा यमुना में जाता है। हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जाता है रुक रुक कर, तो ऐसे में खतरा यही रहता है। तो उनके लिए तमाम सुविधाएं भी सरकार की तरफ से दी जाती है। टेंट वगैरह और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। और जैसे ही यमुना का जल स्तर कम होता है
तो वो अपने जो उनके इलाके हैं जहां वो रहते हैं वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इस मौसम में दरअसल उनको पहले ही चेतावनी जारी कर दी जाती है ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे, किसी की जान माल का नुकसान ना हो। तो सरकार इसको लेकर पहले से ही सजग रहती है। जी देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर जो है वो गिरा है, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि 203.29 मीटर यमुना का जल स्तर सुबह 7 बजे दर्ज किया गया। और वहीं पे कालिंदी कुंज में देखा गया है कि यमुना का जल स्तर बढ़ा भी है। और बता दें कि बारिश के बाद ये हालात बने हैं, बारिश के बाद यमुना का जल स्तर बढ़ा था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यमुना के जल स्तर में फिलहाल गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि सुबह 7 बजे 203.29 मीटर यमुना का जल स्तर दर्ज किया गया है। और वहीं कालिंदी कुंज में देखा गया है कि यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है।